हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में हम आप लोग को 12th क्लास का केमिस्ट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जो फिलहाल अभी 2024 में झारखंड बोर्ड तरफ से जो अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और अदर बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आज का इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो चलिए आज का इस क्लास में हम 12th क्लास केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन एक बार आप लोग ध्यान दोगे, फिर इस एक करके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। दी वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का वेंट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा। इसका ऑप्शन देख लोगे एक बार, 1 2 3 4 है। इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन में ध्यान दोगे, इन कंपेरिजन टू 0.01 m solution of the glucose, the depression in freezing point of 0.01 m MgCl2 solution is। ठीक है, इसके बाद $234.2 ग्राम टू शुगर सिरप कंटेंट 34.2 ग्राम शुगर, व्हाट इज़ द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि यहाँ मोलरिटी नहीं होगा, क्या होगा तो मोलरिटी होगा। ठीक है, इसके बाद रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, तो ये किसके बराबर होगा सो बताना है। मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान दोगे। ए मोलल सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें बताना है। इसके बाद 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी क्या होगा। 7 है, बाय ऑस्मोसिस सेमी परमियल मेम्ब्रेन अलाउड टू पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड ऑन। इसके बाद 9 नंबर है, द वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ 0.1 m बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज 2.74, द डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन। तो इसका डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन फाइंड करना है। इसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन, जिसमें से ध्यान दोगे, ए 5% सॉल्यूशन ऑफ द कैन शुगर जिसका मोलर वेट दिया हुआ है 342 इज आइसोटोनिक विथ 1% सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एक्स, द मोलर वेट ऑफ एक्स। तो एक्स का मोलर वेट पता करना है। तो ध्यान दोगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो फर्स्ट क्वेश्चन था द वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी पहला क्वेश्चन जो है हमारा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट बोल रहे हैं, कैल्शियम नाइट्रेट जो है, इसका वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है। तो इस तरह का सब्सटेंस का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसका वेंट ऑफ फैक्टर सबसे पहले आप लोग समझोगे। तो क्या होता है इसका वेंट ऑफ फैक्टर। द वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिस्क्रीट आयंस इन ए फॉर्मूला यूनिट ऑफ द सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस का जो एक फॉर्मूला यूनिट है, मतलब सीधा सा कहने का मतलब है कि इस फॉर्मूला के आगे 1 मल्टीप्लाई होना चाहिए, मतलब उसका 1 मोल। 1 मोल का जब हम लोग डाइसोसिएशन करवाएंगे, जब वो डाइसोसिएट होगा, तो डाइसोसिएट होने के बाद जितना नंबर ऑफ आयंस बनेगा, उसी नंबर ऑफ आयंस को हम लोग उसका वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं। तो सीधी सी बात है, देखोगे इसका जब हम लोग डाइसोसिएशन करवाते हैं, तो इसको डाइसोसिएशन करवाने से क्या बनता है, इसका डाइसोसिएशन करने से कैल्शियम 2+ बनेगा आयन में, और प्लस NO3 माइनस बनेगा, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ध्यान दोगे इसमें कितना आयंस बना, इसका 1 आयन बना, और इसका कितना 2 आयन बना, तो टोटल कितना आयन बना, तो 3 आयंस यहाँ पर बना। तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस
इक्वल टू 1 प्लस 2 दैट इज 3, इसी को हम लोग वेरिएंट ऑफ फैक्टर आई कहते हैं। यानी इसका वेरिएंट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, तो इसका वेरिएंट ऑफ फैक्टर हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन कौन सा है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंपैरिजन टू 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसका मोलरिटी 0.1 m है। दी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 m MgCl2 सॉल्यूशन। तो दो ठो सॉल्यूशन है, एक ग्लूकोज दिया हुआ है और एक MgCl2 दिया हुआ है। ठीक है, और ग्लूकोज का कंसंट्रेशन है 0.01 और MgCl2 का भी कंसंट्रेशन उतना ही है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। तो दोनों का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो ध्यान दोगे कैसे कंपैरिजन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए याद रखोगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट depression in freezing point is directly proportional to वेरिएंट ऑफ फैक्टर। वेरिएंट ऑफ फैक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान दोगे। तो यहां से अगर ग्लूकोज का अगर देखा जाए, ग्लूकोज का अगर डाइसोसिएशन कराया जाए तो इसका जनरली डाइसोसिएशन होता नहीं है। तो अगर इसका नंबर ऑफ यूनिट्स लिया जाए तो इसका 1 ही होगा। अब अगर हम यहाँ पर MgCl2 का लेते हैं, MgCl2 का देते हैं तो Mg2 प्लस और यहाँ से Cl माइनस और यहाँ 2 मल्टीप्लाई, मतलब इसमें कितना आयंस आ जाएगा, इसका 3 आयंस आ जाएगा। तो देखा जाए तो इसके लिए I का वैल्यू 1 है और इसके लिए I का जो वैल्यू है हमारा 3 है। तो इसके लिए जो I का जो वैल्यू है 3 गुना है, इसके लिए I का वैल्यू 1 है। तो इसका जो I है ग्लूकोज के I का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। और ये भी जानते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है सो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इसका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है सो इसका 3 टाइम्स होगा। तो यहाँ लिख सकते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट of MgCl2 is 3 times that of ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, तो 3 टाइम्स हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर का, तो याद रखोगे ये था IKFM, ये था फॉर्मूला। अब अगर यहाँ पर देखा जाए फॉर
ग्लूकोज के लिए I का वैल्यू 1 होता है और फॉर MgCl2 को डाइसोसिएट करेंगे तो इसके लिए I का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम निकालते हैं, इसी के लिए निकालते हैं डेल्टा TF, तो क्या आ जाएगा KFM आ जाएगा, और इसके लिए डेल्टा TF अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा 3KFM। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड करते हैं, इसे डैश मान लेते हैं हम, डेल्टा TF डैश को डिवाइड करेंगे तो KFM बाय 3KFM आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 1/3 आ जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा डेल्टा TF डैश इक्वल टू 3 डेल्टा TF, यानी ये डेल्टा TF किसके लिए है MgCl2 के लिए, और ये 3 टाइम्स आया है किसका डेल्टा TF ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का डेल्टा TF से ये 3 गुना आ गया हमारा। इसके बाद ध्यान दोगे क्वेश्चन में है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो पढ़े होगे आप लोग, इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़े होगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर PA नॉट माइनस PA बाय PS, या यहाँ पर PS भी हो सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या आया था, तो इसका वैल्यू XB आया था। तो यहाँ पर ध्यान दोगे ये जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल है XB। B का मतलब क्या होता है सॉल्यूट, और ये क्या है मोल फ्रैक्शन, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ ए सॉल्यूट इन, यानी क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से समझोगे, ए मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट, यानी एक मोलर सॉल्यूशन वह है दैट कंटेन्स, जो कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है 1 मोल ऑफ ए सॉल्यूशन इन, 1 मोल ऑफ ए सॉल्यूशन, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन, यानी बोल रहा है 1 मोलर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 1 मोल ऑफ सॉल्यूट कंटेन होता है। कितने में कंटेन होता है, मतलब कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट कहाँ पर उपस्थित होता है। तो इसके लिए पहले हम लोग मोलर का डिफिनेशन जानेंगे, यानी मोलालिटी का। तो ध्यान दोगे, मोलालिटी का डिफिनेशन होता है नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का क्या मतलब है, ठीक है, तो इस फॉर्मूला का मतलब ये है कि सॉल्वेंट के 1 केजी में, सॉल्वेंट के 1 केजी में सॉल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम मोल्स उपस्थित रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं मोलालिटी। क्या बोलते हैं मोलालिटी। तो अगर यहां पर अगर 1 हो जाए तो यहां पर भी 1 हो जाएगा। तो ध्यान दोगे, अब अगर यहां पर हम 1 ले लेते हैं, 1 स्मॉल m, यहां पर भी 1 मोल ले लेते हैं, तो यहां कितना हो जाएगा 1 kg होगा, बैलेंस है। इसका मतलब 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट अगर उपस्थित हो तो उसका मोलालिटी 1 होगा। क्या होगा मोलालिटी 1 होगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि ए मोलर सॉल्यूशन, एक मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट, ए मोलर सॉल्यूशन इज
वन, एक मोलर सॉल्यूशन वन मतलब वन है। दैट सॉल्यूशन या दैट कंटेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट कहाँ उपस्थित रहता है, तो 1 kg सॉल्वेंट में। तो 1 kg सॉल्वेंट मतलब क्या, 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 1000 सॉल्वेंट आंसर आएगा, मतलब ए नंबर होगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, मतलब आइडियल सॉल्यूशन क्या है, तो पढ़े होंगे आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जो राउल्ट्स लॉ का पालन करता है। जो राउल्ट्स लॉ का पालन करता है उसे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। इसके बाद बाय द ऑस्मोसिस सेमी परमेल मेम्ब्रेन अलाउ टू पास, तो इसमें कौन पास करता है, तो आप लोग को पता होगा सॉल्वेंट का पार्टिकल्स जो है सो पास करता है। हमेशा याद रखोगे ऑस्मोसिस के प्रोसेस के समय सेमी परमेल मेम्ब्रेन जो लगाया जाता है उसे सॉल्वेंट पास कर जाता है, बट सॉल्यूट जो है सो पास नहीं करता है। इसके बाद है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिफिनेशन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बताया गया है वहाँ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो सिर्फ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, या तो सॉल्यूट का पार्टिकल्स बोल दो या तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बोल दो, बस फाइनली सॉल्यूट पर ही डिपेंड करता है। इसके बाद वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ 0.1 m बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज 2.74, तो इसका डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन निकालना है, तो ध्यान दोगे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ 0.1 m BaNO2 सॉल्यूशन इज 2.74, यानी ये जो सॉल्यूशन है उसका वेंट ऑफ फैक्टर 2.74 दिया हुआ है। इसके बाद डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन निकालना है, तो इसको हम लोग डाइसोसिएट किए तो हमारा यहाँ पर इसका एक आयन बना और इसका 2 आयन, मतलब नंबर ऑफ आयन्स जो हमारा बना 1 + 2 दैट इज 3 आ गया। डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन के लिए अल्फा का ये फॉर्मूला होता है I-1 डिवाइडेड बाय N-1। आई क्या है, तो डाइसोसिएशन कौन से वेंट ऑफ फैक्टर है, क्वेश्चन में वेंट ऑफ फैक्टर दिया हुआ है 2.74, ठीक है। एन क्या है, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डाइसोसिएशन कराने के बाद जो नंबर ऑफ आयन्स जो तैयार होता है उस नंबर ऑफ आयन्स को बोलते हैं। तो कितना आयन्स बना, 3 आयन्स बना, तो यहाँ पर हम 3 ले लिए, सॉल्व किए तो ये आया, अल्फा का मान ये आ गया। अब जब भी हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं तो 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसे 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 87% आ जाएगा। अब इसके बाद का एक क्वेश्चन है ए 5% सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर जिसका मोलर मास दिया हुआ है 342 इज आइसोटोनिक विथ 1% सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एक्स, मतलब 2 सब्सटेंस है, एक तो है हमारा कैन शुगर जो 5% है, 5% मतलब समझ में आया, 5% कैन शुगर है, मतलब कैन शुगर का मास हम लोग 5 ग्राम मान लेते हैं। इसके बाद दूसरा जो दिया हुआ है एक्स जो दिया हुआ है वो 1% है, मतलब 1% है, मतलब उसका 1 ग्राम वो मिला हुआ है, ठीक है। अब कैन शुगर का मोलर मास 342 दिया हुआ है और बोला गया है ये जो आइसोटोनिक है, क्या है ये आइसोटोनिक, तो जो मॉलिक्यूलर वेट जो है एक्स का निकालना है हमें। तो 2 सॉल्यूशन आइसोटोनिक कब होता है, जब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम वॉल्यूम पर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसका क्या हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा, π1 = π2 हो जाएगा। पाई का फॉर्मूला होता है nRT/π भी, nRT/v होता है। अब इधर हो गया N2RT/v, मतलब RT कांस्टेंट है, इक्वल है, कैंसिल हो गया, v से v वॉल्यूम के इक्वल है, कैंसिल हो गया, N1 = N2 बच गया। NO क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो कैन शुगर का मास है 5% मतलब 5 ग्राम और मोलर मास हमारा ये दिया हुआ है, और दूसरे 1% मतलब उसका मास 1 है और उसे मोलर मास निकालना है, x निकालना है। तो इसको x को सॉल्व किया था हमारा 68.4 ग्राम आ गया। तो ध्यान दो, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, तो ध्यान दोगे, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था इसका आंसर क्या आया था, तो 3 आया था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या आया था, इसका आंसर देखो इन अबाउट 3 टाइम्स, मतलब सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, तो 3 का था मोललिटी निकालना था हमें इसका, तो ये छूट गया है, सॉल्व कर देते हैं। ध्यान दोगे इसमें क्या दिया हुआ है,
134.2 ग्राम ऑफ द शुगर सिरप कंटेंस 34.2 ग्राम शुगर। व्हाट इज़ द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मोलरिटी हम लोग निकालते हैं। तो ध्यान दोगे, जो कैन शुगर जो दिया हुआ है 34.2 ग्राम दिया हुआ है और उसका मोलर मास 342 होता है, डिवाइड करेंगे तो इसका 0.1 आ जाएगा। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान दो। टोटल सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है 334.2 और सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 34.2, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 200 हो जाएगा। सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। यानी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा, यहाँ 200.0। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा 0.5। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 0.5। यानी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें मोलरिटी फाइंड करने बोला था, मोलरिटी नहीं होगा, क्वेश्चन मिस्टेक है, मोलरिटी होगा। अब 4 नंबर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू। तो अभी बता चुके हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है किसके बराबर होता है, सी नंबर, यानी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोलल सॉल्यूशन इज वन ऑफ दैट कंटेन 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट। तो इसका क्या आया था, 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ए नंबर हो जाएगा 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। इसके बाद 6 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि आइडियल सॉल्यूशन उसे बोलते हैं जो राउल्स लॉ का ऑब्जे करता है, यानी ए नंबर हो जाएगा इसका। इसके बाद बाय ऑस्मोसिस सेमी परमियल मेम्ब्रेन अलाउड टू द पास। तो सेमी परमियल मेम्ब्रेन से कौन पास करता है, तो उससे पास हमारा करता है सिर्फ सॉल्वेंट, सॉल्यूट पास नहीं करता है, यानी सिर्फ सॉल्वेंट पास करेगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, यानी बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दोगे 8 नंबर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट पर, यानी इसका हो जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सी नंबर। इसके बाद 9 का जो आंसर है हमारा, 9 का आंसर अभी क्या आया था, तो 87 आया था। 10 का आंसर, तो 10 का आंसर अभी क्या आया था, तो 68.4, यानी इसका ए नंबर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का क्लास में 12th क्लास केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो सॉल्यूशन वाले चैप्टर से था। तो इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो अगर आपको चाहिए, समय पर इसका लाभ उठाना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी पूर्वक मिल जाए। अब इसे अगले वाले क्लास में हम इसी प्रकार से केमिस्ट्री का चैप्टर बाय चैप्टर हर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को और लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप सभी क्वेश्चंस को आप लोग के सामने लेकर के हम आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी पूर्वक मिल सके। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद।